नमस्कार दोस्तों, ट्यूशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत नाइक। हम लोगों ने जैसे कि देखा है कि पॉलिनोमियल सीरीज़ चालू की है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखे कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती है। इनकी मदद से हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को डिफाइन किया, उसका जनरलाइज एक्सप्रेशन देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि जनरलाइज एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या कंडीशंस ज़रूरी है। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल दी गई है, उसमें कई सारे टर्म्स प्रेजेंट हैं, तो उनमें से हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, उसे हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जैसे जनरल एक्सप्रेशन देखा था, उसमें हाईएस्ट पावर क्या थी। जनरल एक्सप्रेशन था कि ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन था, तो उसमें हाईएस्ट पावर क्या थी, तो n थी। तो ये जनरल एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई n। अगर आप कोई भी ये लिखते हो पॉलिनोमियल, एक मिनट करेक्ट करने दो इसे। जब आप कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हो, फॉर एग्जांपल 5x² प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें टर्म्स कौन से हैं, 3 टर्म्स है, 1 2 3। अभी इस टर्म में वेरिएबल के सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है। एक तो इसके पास तो वेरिएबल है ही नहीं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगी। अभी 2 टर्म अपने पास बचे, 5x² और 2x। इसमें x की पावर ज़्यादा रहने वाला टर्म कौन सा है, ये। और x की पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री बन गई 2। सिमिलरली अगर आपके पास एक्सप्रेशन है 7x³ प्लस 3 इक्वल टू 0, फिर ज़रूरी नहीं है कि अगर x³ हो तो आपके पास x² और x के टर्म होने ही चाहिए। ये भी एक वैलिड पॉलिनोमियल है, क्योंकि अगर आप देखोगे इसकी जो पावर है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं है और इरेशनल नहीं है। और 7x3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 7x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसीलिए ये भी एक वैलिड पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री क्या बनेगी, तो 7x³ मतलब x³ तो मतलब इसकी डिग्री बनेगी 3। अगर आपके पास एक्सप्रेशन ऐसी है 7 प्लस 0x प्लस 0x² प्लस 2x³, तो आपकी डिग्री बनेगी 3। ये आपकी डिग्री। पर अगर आपकी टू एक्स स्क्वायर प्लस 0x³ बन गई, तो ये बनेगी आपकी डिग्री 2, क्योंकि 0x³ का जो कोएफिशिएंट है वो 0 हो गया, तो ये नल एंड वॉइड हो गया, तो इसकी डिग्री बनेगी 2। तो आपको देखना है कि ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि आप वेरिएबल का जो हाईएस्ट टर्म है उसको सीधा डिग्री नहीं डिक्लेयर कर सकते, उसका कोएफिशिएंट भी नॉन ज़ीरो रहना चाहिए। तो फर्स्ट आपको क्या चेक करना है कि टर्म सारे चेक करना है, वो टर्म में कौन से वेरिएबल वाले टर्म है उनको साइड में निकालना है, प्लस वेरिएबल वाले टर्म में जिसकी हाईएस्ट पावर है उसे पिक करना है, उसका कोएफिशिएंट चेक करना है। अगर उसका कोएफिशिएंट नॉन ज़ीरो है तो ही उस वेरिएबल की जो पावर रहेगी वो डिग्री होगी। अगर उस वेरिएबल की पावर, उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 होगा तो उसके नीचे वाला कोई वेरिएबल की पावर आपको ढूंढनी होगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन है, अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो आप क्या करोगे, पहले आप देखोगे कि कितने टर्म प्रेजेंट है, 1 2 3 4, ये 4 टर्म आपके पास प्रेजेंट है। उनमें से वेरिएबल कितने टर्म में है, ये 3 टर्म में वेरिएबल है आपके पास। तो हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है, 7, तो पहले आप इसे पिक करोगे x⁻7, तो उसका कोएफिशिएंट 0 है, हाँ, तो ये एलिमिनेट हो जाएगी। तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर कौन सा है, 5, लेकिन उसका भी कोएफिशिएंट 0 है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। तो उसका नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या है, 2, लेकिन उसका कोएफिशिएंट 0 है नहीं, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री बन गई 2। ऐसे हमें डिग्री
क्या कैलकुलेट करनी है कोई भी गिवन पॉलिनोमियल की। अभी हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अभी क्लासिफिकेशन जो है वो दो टाइप के बेसिस पे होता है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कि ये हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं गिवन पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होते हैं वो हम लोगों ने देख ही ली है। तो फर्स्ट अगर आपके पास किसी पॉलिनोमियल की 0 डिग्री है, 0 डिग्री है मतलब क्या हुई, उसको अगर आप देखोगे 0 डिग्री है मतलब x⁻0, तो ये आपके हो गए x⁻0, x⁻0 मतलब क्या होगी 1, तो 5 कोई भी वैल्यू ले लो, इट्स नॉट 5 कि 3x⁻0, ये आपकी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन गई 3। तो इन अदर वर्ड्स अगर आपके पास 0 डिग्री है तो वो बन जाएगी कांस्टेंट। वैसे ही अगर आपके पास 1 डिग्री है तो 1 डिग्री बन जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब उसके एग्जांपल क्या होते हैं, अगर आप देखोगे 2x+7 ये बन गई लीनियर पॉलिनोमियल, 3y+5 ये बन गई लीनियर पॉलिनोमियल, 2y ये भी हो गई एक लीनियर पॉलिनोमियल ही, 3x ये हो गई लीनियर पॉलिनोमियल, 14x ये भी हो गई एक लीनियर पॉलिनोमियल। ये सब लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। इसे लीनियर क्यों कहा जाता है वो हम लोग आगे के सब्सिक्वेंट लेक्चर में पढ़ेंगे, पर अभी इतना ही ध्यान रखो कि इसे लीनियर कहा जाता है। और इसको अगर हम लोग जनरलाइज वे से एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे कह सकते हैं कि ax+b, इसमें होगा a एक कोएफिशिएंट है, a और b क्या है, एक कोएफिशिएंट है, एक है कोएफिशिएंट, b एक प्योर कांस्टेंट है, और आपकी x है वो वेरिएबल है। और आगे जाके ax जब भी हम लोग ऐसे लिखेंगे तो एज्यूम करो a और b एक कांस्टेंट है जो कभी चेंज नहीं होगी, x एक वेरिएबल होगी। तो ax+b जब भी कोई ऐसी लीनियर पॉलिनोमियल होगी तो प्रोवाइडेड a 0 नहीं है, अगर a 0 हो जाती है इसका मतलब ये पूरा टर्म नल एंड वॉइड हो जाएगा, b कांस्टेंट हो जाएगा और वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगी, वो 0 डिग्री की पॉलिनोमियल हो जाएगी क्योंकि उसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो जब भी आपके पास 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। और उसे लीनियर क्यों कहते हैं उसे हम लोग बाद में देखेंगे। 2 डिग्री की पॉलिनोमियल रहेगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है उसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक। और उसे क्वाड्रेटिक की हम लोग जनरलाइज वे में अगर देखा जाए तो हम लोग इसे क्वाड्रेटिक को ऐसे भी लिख सकते हैं a² + bx + c, और इसमें x एक वेरिएबल है और प्रोवाइडेड a शुड नॉट इक्वल टू 0, b और c 0 हो सकते हैं, दे कैन बी 0 बट a शुड नॉट बी 0। अगर a 0 होता है तो ये पूरा टर्म ही नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसका कुछ मतलब ही नहीं बनेगा, तो 0 हो जाएगा। इसीलिए b और c 0 हो सकते हैं पर a 0 नहीं होनी चाहिए। सेम गोज फॉर दी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोग एक्सप्रेशन देखोगे x³ + b² + cx + d, इसमें भी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जो x³ की जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो 0 हो गई तो पूरा पॉलिनोमियल पूरी फर्स्ट टर्म वो नल एंड वॉइड हो जाएगा और उसकी डिग्री बन सकती है 2। अगर b 0 नहीं, अगर b भी 0 हो गई तो उसकी डिग्री बनेगी 1, अगर c भी 0 हो गई तो उसकी डिग्री बनेगी 0। तो डिपेंड कि अगर आपकी जो फर्स्ट जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वाली, उसका कोएफिशिएंट 0 है तो उसकी डिग्री घटेगी, पर किधर तक घटेगी वो डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ द लोअर नंबर ऑफ पावर, जो आगे की नंबर है पावर की नंबर है वेरिएबल की, उसकी कोएफिशिएंट क्या है इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे चेंज हो रही है। इन दिस केस अगर हम लोग बोलते हैं a अगर 0 है तो पॉलिनोमियल 2 डिग्री की बन सकती है प्रोवाइडेड
कि b ज़ीरो नहीं है। अगर b भी ज़ीरो है तो पॉलिनोमियल बनेगी 1 डिग्री की, प्रोवाइडेड c ज़ीरो नहीं है। पर हम लोग ये भी कहते हैं कि c भी ज़ीरो है तो डिग्री हो जाएगी 0 और वो एक कांस्टेंट बन जाएगी सिर्फ d करके। इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल को, इसके आगे आगे भी काफ़ी रह सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में क्यूबी तक ही उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। और इसका जनरल एक्सप्रेशन भी यही है, जो देखिए हम लोगों ने देखा, ये इसका जनरल एक्सप्रेशन है क्यूबिक का, इधर तक ही रेस्ट्रिक्ट किया गया है आपके सिलेबस में। अभी हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल को। अगर टर्म के बेसिस पे डिफाइन करना जाए तो एक होता है एक टर्म, जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है मतलब 5x 2x 2x स्क्वायर 3x क्यूब 7x15, ये सब एक टर्म वाले पॉलिनोमियल है। तो इसे हम लोग ये भी कहते हैं मोनोमियल। ये होते हैं दो टर्म वाले पॉलिनोमियल, मतलब 5x स्क्वायर प्लस 2 7x स्क्वायर प्लस 3 इन जनरलाइज वर्ड ax स्क्वायर प्लस b, ये कुछ भी हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस bx, ऐसे कुछ भी हो सकता है। मतलब जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म है उसे कहता है बाइनोमियल। 3 टर्म इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। और सिमिलर वे में जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म है, मतलब ax प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर, ये बन गई ट्राइनोमियल, प्लस 5 प्लस t प्लस t रेज़ टू 7, ये भी बन गई ट्राइनोमियल। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पावर डिसेंडिंग ऑर्डर या एक किसी फिक्स ऑर्डर में रहने चाहिए, तो ये भी बन गई आपकी ट्राइनोमियल, ये भी ट्राइनोमियल बन गई। और बहुत सारे लोग कॉन्फ्यूज हो जाते हैं कि 3 के ऊपर जो रहते हैं उन्हें कहते हैं पॉलिनोमियल। ऐसे नहीं है, पॉलिनोमियल इज़ अ ब्रॉडर कैटेगरी और उसके अंडर ये सब आते हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो पॉलिनोमियल एक बिगर अम्ब्रेला और उसके अंदर आता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और एंड गोज ऑन। अभी इन दोनों में हम लोगों को रिलेशन फॉर्म करना है तो एक आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो 0 डिग्री की पॉलिनोमियल है आपकी, मतलब कांस्टेंट, वो हमेशा क्या रहेगी, मोनोमियल ही रहेगी। चाहिए तो आप देखो, जो 0 डिग्री की आपके पास है तो वो हमेशा क्या रहेगी, मोनोमियल। मतलब अगर आप देखोगे 0 डिग्री नथिंग बट 5 3 2 9 जो कांस्टेंट है, तो ये जो पॉलिनोमियल रहेगी इसमें कभी 2 टर्म आ ही नहीं सकती, तो ये बन जाएगी मोनोमियल 0 डिग्री वाली। हाँ, अगर 1 डिग्री वाली पॉलिनोमियल आप देखोगे तो उसमें 2 टाइप आ सकते हैं। मतलब एक आएगी 5x प्लस 3 2x प्लस 2। तो अगर 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है आपके पास तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है और उसमें आपके पास टर्म आएगी 2 टर्म, मतलब बाइनोमियल। पर ये ज़रूरी नहीं है कि 2 टर्म ही आएगी। अगर मैं कहूँगा कि आपकी पॉलिनोमियल 1 डिग्री की है 5x 2x, तो ये भी इटसेल्फ इज़ अ पॉलिनोमियल, ये भी इटसेल्फ इज़ अ पॉलिनोमियल, तो ये तो बन गई एक टर्म की पॉलिनोमियल। तो हम लोग ऐसे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, जब आपके पास 0 डिग्री की पॉलिनोमियल हो तो आपके पास मोनोमियल ही होगी, बट आपके पास 1 डिग्री की पॉलिनोमियल हो तो आपके पास 2 टर्म मतलब बाइनोमियल भी हो सकती है या फिर मोनोमियल भी हो सकती है। सिमिलर गोज़ फॉर अगर आपके पास 2 डिग्री की पॉलिनोमियल हो, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो इसे ये क्या बन गई, ये बन गई ट्राइनोमियल। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ट्राइनोमियल ही मिले, आप एक ओमिट कर सकते हो, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 5x ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये बन गई बाइनोमियल और स्टिल इसकी डिग्री आपके पास 2 ही है। और अगर आप सिर्फ 2x स्क्वायर लिखोगे तो ये भी एक खुद में एक पॉलिनोमियल बन गई है। 2x स्क्वायर भी हम पॉलिनोमियल एज ए डिक्लेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं सिर्फ 2x स्क्वायर है अपने पास, तो ये बन गई मोनोमियल।
तो हम लोग ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर आपकी डिग्री 0 है तो आपके पास मोनोमियल ही पॉलिनॉमियल होगी। अगर आपके पास डिग्री 1 है तो आपके पास इधर बाइनोमियल में रहेगी तो मोनोमियल रहेगी। अगर आपके पास डिग्री 2 वाली पॉलिनॉमियल रहेगी तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है कि गिवन पॉलिनॉमियल मोनोमियल भी हो सकती है, बाइनोमियल भी हो सकती है, ट्राइनोमियल भी हो सकती है, तीनों में से। अगर आपके पास जिसकी डिग्री 3 है वैसे पॉलिनॉमियल है तो आपके पास 4 टर्म हो सकते हैं, या फिर ट्राइनोमियल हो सकती है, फिर बाइनोमियल हो सकती है, या फिर मोनोमियल हो सकती है। तो ये ध्यान में रखिए कि जितने भी आपके पास डिग्री है ना, आपके पास डिग्री है एक है, तो एक से बढ़कर, मतलब आपके पास एक डिग्री है तो आपके पास कितने टर्म रह सकते हैं? 2 टर्म रह सकते हैं, तो फिर या फिर एक टर्म रह सकते हैं। तो इसे आप जनरली ऐसे कर सकते हैं कि जितनी डिग्री है आपके पास, उस डिग्री के नंबर में अगर आप एक ऐड कर दोगे तो उतने मैक्सिमम टर्म आपके पास प्रेजेंट रह सकते हैं। मिनिमम टर्म तो एक ही रहेगी और मैक्सिमम टर्म उतने आपके पास प्रेजेंट रह सकते हैं। डिग्री की नंबर +1 उतने मैक्सिमम टर्म आपके पास प्रेजेंट रह सकते हैं। तो ये बात तो हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कई इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हो गए। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर।